Welcome students. In today's video we will be studying about beta elimination reactions as well as Saidze's rule. Some important facts. इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही रिलीज़ होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड, है ना। अब हम मान लेते हैं इस रिएक्शन के दौरान हमको दो अल्कीन्स मिलते हैं। इफ़ टू अल्कीन्स आर फॉर्म्ड, तब कौन सा प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होगा, इसको जानने के लिए हम सेडजेफ रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब सेडजेफ रूल क्या कहता है? सेडजेफ रूल सेज दैट व्हेन अ हेलो अल्केन on dehydrohalogenation gives two different alkene, the alkene with greater number of alkyl groups at double bonded carbon atom is formed as major product। ये क्या कहता है कि मान लीजिए कोई सा अल्कीन, हेलो अल्कीन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पर दो अल्कीन्स आपको देता है, तो वो वाला अल्कीन स्टेबल होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास ज़्यादा अल्काइल रेडिकल्स होंगे। ये रिएक्शन सेडजेफ रूल और क्या क्या हमको बताता है? ये भी कहता है, ये भी बताता है कि जो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो उतना ही स्टेबल होगा और वो उतना ही जल्दी बनेगा। ठीक है। दूसरा, ये सेडजेफ रूल हमको और क्या चीज़ बताता है? और ये भी बताता है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री हेलो अल्केन में से कौन सा हेलो अल्केन अपने में से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आसानी से करेगा। तो ऑर्डर हो गया बेटा इसका, 3 डिग्री विल बी फर्स्ट, देन विल बी योर 2 डिग्री एंड लीस्ट विल बी फ्रॉम 1 डिग्री। तो हमको सेडजेफ रूल से कई सारी बातें मालूम पड़ती हैं। अब ये बीटा क्या है, सेडजेफ रूल क्या है, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये कोई सा हमारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारा कौन सा है? 2-chloro-ब्यूटेन। ये कंपाउंड हमारा है 2-chloro-ब्यूटेन। अब कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए बेटा, सेडजेफ रूल उसी जगह अप्लाई होगा जहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होता है। अब ये बीटा क्या है? देखो, बीटा एलिमिनेशन के लिए आपको बताते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। अब देखिए, दिस इज अवर हेलोजन। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो हो गया हमारा अल्फा हेलोजन। वो हो गया हमारा अल्फा हेलोजन, अल्फा कार्बन, सॉरी। अब जो दूसरा कार्बन है वो हो गया आपका बीटा। अब उस बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। अब देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बीटा एलिमिनेशन, तो क्या होगा इसमें? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और क्लोरीन, ये दिस इज़ अवर बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोजन हो गया। हमने बीटा किसके कंपैरिजन में किया? इस हेलोजन के कंपैरिजन में।
इस हैलोजन से, जिस कार्बन से अटैच है ये हैलोजन, वो हो गया अल्फ़ा कार्बन, तो ये हो गया अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब इस अल्फ़ा कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन है, मीन्स हैलोजन के नेक्स्ट जो कार्बन है वो हो गया आपका बीटा कार्बन, तो ये दोनों हो गए आपके बीटा हाइड्रोजन। अब देखिए रिएक्शन क्या होगी। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। देखिए अब ये वाला H और ये Cl रिलीज होंगे, तो कैसे होंगे, आई एम राइटिंग दिस CH3, ये H तो निकल गया है, बचा CH, यहाँ से भी ये भी Cl निकल गया, बचा CH, और ये हो गया आपका CH3। अब हम इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और ये कैसे, ये किसके साथ रिलीज हुआ, प्लस KCl, KCl, और क्या मिला आपको, H और OH, आपको ये प्रोडक्ट मिला। इसके बाद इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 1 2 3 4, इसका नाम हो गया आपका 2-ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो गया, 2-ब्यूटीन। ठीक है, अब ये हो गया आपका बीटा एलिमिनेशन। इसमें हमने हाइड्रोजन भी निकाला और हैलोजन भी निकाला, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब देखिए इसने एक प्रोडक्ट आपको ये वाला दिया A, ठीक है। अब ऐसा भी तो, क्योंकि ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है, देखिए ये भी बीटा कार्बन है, तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया। अब इसको हम कहते हैं B। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तब इसको हम कहेंगे B, और जब ये वाला B जा रहा है, ये वाला B हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हमने कहा A। जब ये वाला B हमने यूज़ किया, ये वाला बीटा यूज़ किया हमने, तो हमको प्रोडक्ट मिला 2-ब्यूटीन, जिसको हमने A प्रोडक्ट माना। अब हम मान लेते हैं, अब हमारा ये वाला B वाला CH3 यूज़ करता है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट हमको ये भी मिल सकता है। क्या मिलेगा, देखिए CH3 आई एम राइटिंग हियर, CH3, देन अब हमने ये वाला कार्बन यूज़ नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से आपने Cl निकाल लिया है, ये बन गया आपका H, ये Cl आपने हटा दिया, एक H आपने इस कार्बन का लिया है, तो क्या बन गया ये CH2, CH2 बन गया। अब जब ये CH2 बना तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपका, ये प्रोडक्ट हो गया आपका 1-ब्यूटीन। ये कौन सा प्रोडक्ट है आपका B। जब हमने इस वाले कार्बन को यूज़ किया है, B वाले कार्बन को यूज़ किया है, तो हमको प्रोडक्ट मिला ये वाला। ये कौन सा कार्बन हो गया आपका 1 डिग्री, दिस इज अवर 1 डिग्री अल्कीन। अब इसमें ये अपना कौन सा कार्बन है ये, अब देखो बेटा ये कौन सा है अपना, क्योंकि ये कार्बन दोनों साइड से कार्बन से अटैच्ड है, तो ये अपना कैसा कार्बन हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कीन हुआ। अब देखो सेड्सेफ रूल ने क्या कहा था, मान लीजिए कोई सा एक अल्केन आपको, कोई सा एक हेलो अल्केन आपको 2 डिफरेंट अल्कीन्स देता है, तो कौन सा स्टेबल होगा, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, कहाँ पर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पर देखिए कितना है, इस डबल बॉन्ड के पास इधर 2 है, इधर भी 2 है, ग्रेटर नंबर है। पर यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक तरफ 3 है, एक तरफ एक ही कार्बन है, तो ये कैसा हुआ आपका, ये लीस्ट स्टेबल हुआ है ना।
एक आप इसके थ्रू पहचान सकते हैं। दूसरा, यदि आपको ये याद रहता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका, ये लीस्ट स्टेबल हो गया आपका। तो ये कैसा बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट, और ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। फिर से एक बार सुनिए, बीटा का एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और किसके साथ जाता है, OH के साथ मिलकर HOH बनाता है। अब बीटा हाइड्रोजन कोई सा भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, लेफ्ट साइड वाला भी या राइट साइड वाला भी। जब इस तरह की कंडीशन होती है तब हमारे पास 2 अल्कीन्स बनने की गुंजाइश होती है, 2 अल्कीन्स बन सकते हैं। तो आपके पास बने एक 1 डिग्री अल्कीन और दूसरा बना आपके पास 2 डिग्री अल्कीन। 2 डिग्री अल्कीन आपको बताया था, आपको यदि ये याद रहेगा तो 2 डिग्री अल्कीन विल बी फाउंड एज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी फाउंड एज माइनर प्रोडक्ट। तो इस वीडियो से हमने 2 चीज़ देखी, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, सेड्ज़ेफ रूल क्या होता है, और कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मान लीजिए आपसे न्यूमेरिकल दे देते हैं या कोई सा क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई सा भी एक अल्केन ABCD प्रोडक्ट दे रहा है, बताइए कौन सा स्टेबल होगा या कौन सा मेजर प्रोडक्ट में मिलेगा। तो आप क्या यूज़ करेंगे, सेड्ज़ेफ रूल यूज़ करेंगे। सेड्ज़ेफ रूल आपको बताएगा कि 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबल यहाँ पे आपको 1 डिग्री भी मिला है, 2 डिग्री भी मिला है, तो किसको आप स्टेबल बोलेंगे, 2 डिग्री विल बी मोर स्टेबल, है ना। ओके बेटा, thank you for watching this video. In next video we will be going for some major important name reactions.